ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बट मैंने कह रहा है कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जस्ट बिकॉज इसमें 11 का कंसेप्ट आने वाला है। बात करते हैं अपन, चालू करते हैं क्वेश्चन से चालू। शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा ऑन द कर्व दिया हुआ x इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा, y दिया हुआ है इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है बच्चों, जरा समझना। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ये कर्व है, उससे बन रहा है नॉर्मल। तो जो नॉर्मल है ना, उसका जो डिस्टेंस है ना ओरिजिन से, वो क्या है, कांस्टेंट है। ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कांस्टेंट है। क्या बोल रहा है कि एक कर्व का नॉर्मल का डिस्टेंस ओरिजिन से कांस्टेंट है, एक कर्व का नॉर्मल का डिस्टेंस ओरिजिन से कांस्टेंट है। अच्छा, तो सर इसमें 11th क्लास कैसे काम आई? 11th क्लास ऐसे काम आई बच्चों, याद करो 11th के अंदर स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में एक था कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x1 y1, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम दी स्ट्रेट लाइन, फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्या इक्वेशन थी? x1 y1 का जो ये पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस हो गया मुझे लाइन से। याद करो एक फॉर्मूला था, वी विल डिस्कस इट अगेन। मेरे को शक्ल दिखा दूँ, याद है ऐसा x1 घुसा इसके अंदर, y1 घुसा, तो ax1 by1 प्लस सी अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला था। कुछ याद आ रहा है कुछ बच्चों को, सबको नहीं, कुछ को तो याद आ रहा होगा। अपन डिस्कस करेंगे इस पे और अपन बाद में, पर मैंने आपको एक बार दिखा दूँ, तैयार कर दूँ मैं आपको, ताकि बाद में दिक्कत नहीं आए। क्या था? ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन के अंदर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परफेक्ट। और मॉड्यूलस लगता है बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव वाइज। क्लियर फंडा? तो सर पॉइंट है क्या? हाँ है पॉइंट, ये रहा 0,0, ये लिखा है यहाँ पे ओरिजिन। तो सर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो निकालनी पड़ेगी। अच्छा, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी पड़ेगी, मतलब वो टेंजेंट नॉर्मल वाला कंसेप्ट लगा के धमाधम करके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाना पड़ेगा। चलो लेके आते हैं। सो गाइस ये फॉर्मूले के लिए रेडी रहना, ये फॉर्मूला आने वाला है ना। देखो बच्चों चालू करते हैं। क्या आपको दिख रहा है कि पैरामेट्रिक फॉर्म है? क्वेश्चन लेंदी है बच्चों, ध्यान रखना। a थीटा साइन थीटा, ठीक है। चलो dx बाय डी थीटा, पैरामेट्रिक फॉर्म, रिमेंबर डिफ्रेंशिएशन के अंदर था पैरामेट्रिक फॉर्म। नाउ देखो माइनस a साइन थीटा, फिर a लिखा, थीटा है और साइन है, थीटा बैठेगा साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, देन साइन बैठेगा थीटा हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना आया? माइनस a साइन थीटा प्लस a थीटा कॉस थीटा माइनस a साइन थीटा। ठीक है बच्चों, माइनस नहीं प्लस। परफेक्ट। ये और ये गया, हमको dx बाई डी थीटा कितना मिला? a थीटा कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। डिफ्रेंशिएशन आता है ना बच्चों? आता होगा, डेफिनेटली आता होगा आपको, क्योंकि आप एप्लीकेशन में डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। नाउ y a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा। ठीक है, चलें आगे। सिंपल डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, बिकॉज ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। a कांस्टेंट है, a बैठा रहेगा, साइन का कॉस हो जाएगा माइनस, अच्छा a को बाहर बिठाओ बिकॉज a कांस्टेंट है। अब जरा देखो थीटा भी है और कॉस थीटा है, दे आर टू वेरिएबल, वी विल यूज प्रोडक्ट रूल। ठीक है, थीटा चुपचाप से बैठ जाएगा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, पर ये लिखना गंदा काम है, ब्रैकेट लगाएं, फिर कॉस थीटा, थीटा का हो जाएगा 1। डन बच्चों? जरा देखो, सो a कॉस थीटा, ये अंदर जाके माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो a थीटा साइन थीटा माइनस का a कॉस थीटा, ये और ये निपटा। सो डेफिनेटली dy बाई डी थीटा कौन आया? a थीटा साइन थीटा। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर गाइस? ये आया a थीटा साइन थीटा। परफेक्ट, आई होप सो यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अभी मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाने की। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाने के लिए मुझे पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, तो मैं स्लोप ला रहा हूँ धीरे धीरे। और स्लोप किसका आएगा? इक्वेशन टेंजेंट का स्लोप आएगा, फिर माइनस m1 डॉट m2 इक्वेशन माइनस 1 के थ्रू मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल ले आऊँगा। सो गाइस नाउ सबको पता है
कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो पैरामेट्रिक फॉर्म सबने करा है, तो डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा करेंगे अपन। तो कितना है ए थीटा साइन थीटा, ठीक है, और डी एक्स बाई डी थीटा ए थीटा कॉस थीटा। कौन कौन निपटा, ये निपटा, ये निपटा, ये निपटा, ये निपटा, साइन अपन कॉस टेन थीटा। तो मेरे पास क्या आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, टेन थीटा क्या आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट गाइस। क्लियर। नाउ मैं लिख दूं यहाँ पे, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ना सबको पता है टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर होती है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो टेंजेंट नीचे चला जाएगा तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो स्लोप ऑफ इतना सबको आना चाहिए बच्चों, नॉर्मल इक्वल्स टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट बोले तो डी वाई बाय डी एक्स। परफेक्ट बच्चों, चलें अपन आगे। नाउ कितना आया, स्लोप, ये शॉर्ट फॉर्म में स्लोप ऑफ नॉर्मल, अपने पास स्पेस नहीं है इतना, टेन थीटा। सो बच्चों कैन आई राइट माइनस कॉट थीटा। स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आया, माइनस कॉट थीटा, अरे 1/10 कॉट। चलो नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू y माइनस वाई वन इक्वल्स टू, ठीक है, परफेक्ट, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m x माइनस x1। यहाँ तक क्लियर। चलो स्लोप कितना है, माइनस कॉट थीटा। तो सर x और y का है, x और y का है, ये रे, ये रहा x, ये रहा y, ये पॉइंट दे रखे हैं डायरेक्ट, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू दे रखी होती है तो अपन उसको निकाल लेते थे वैल्यू में, यहाँ पे थीटा की वैल्यू नहीं है, एट सम पॉइंट थीटा बोला हुआ है, तो एज इट इज क्वेश्चन आएगा। तो x इतना गंदा, सर इतना गंदा, हाँ इतना गंदा, इतने गंदे से काम करना है। क्वेश्चन का लॉजिक ये नहीं था कि कुछ ज़्यादा खास लॉजिक नहीं है, बस गंदा का क्या है, गंदगी क्या है, ये थीटा वीटा सॉल्व करना है, ये गंदा काम है, करते हैं, कोई लोड नहीं है अपने। सो y माइनस वाई का पॉइंट क्या है, ये रहा, a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा जगह बनानी पड़ेगी मुझे इसके लिए, ऐसा काम चलेगा नहीं। जहाँ देखना y माइनस कहाँ गया भाई, ये रहा, a साइन थीटा प्लस माइनस a थीटा कॉस थीटा, ये हुआ। फिर m कितना है, माइनस कॉट थीटा। देन बच्चों x माइनस x वाला कौन सा गया, a कॉस थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, जरा ध्यान से देखना बच्चों। चलो खोलो जरा, माइनस ब्रैकेट खोलो, माइनस a साइन थीटा माइनस माइनस हो गया प्लस, तो a थीटा कॉस थीटा। बहुत ध्यान रखना वहाँ पे, हाँ गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं। माइनस कॉस होता है, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो आया कॉस अपॉन साइन, ठीक है। यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। फिर x माइनस है, सो क्या हो जाएगा, माइनस a कॉस थीटा माइनस a थीटा साइन थीटा। बहुत ध्यान से संपट से, मुझे मेन तो इक्वेशन आना है, बाकी काम तो हो जाएगा बच्चों। नाउ सी व्हाट आई एम डूइंग, इस साइन को भेज रहा हूँ यहाँ पे, सबसे मल्टीप्लाई करना है, और माइनस कॉस को भेज रहा हूँ अंदर। बात समझ में आई, इसको तो भेज रहा हूँ अंदर, माइनस कॉस को, साइन को भेज रहा हूँ ऊपर। तो आप 12th के बच्चों सबको पता है कि साइन इससे भी होगा, इससे मल्टीप्लाई और सबसे मल्टीप्लाई होगा। सो मुझे क्या मिलेगा, y साइन थीटा माइनस a साइन स्क्वायर थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। कोई आपत्ति किसी को, सिंपली मल्टीप्लाई किया है। आगे चलो, देन माइनस एक्स कॉस थीटा माइनस माइनस हो गए प्लस a कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस, तो a कॉस स्क्वायर थीटा, देन माइनस माइनस प्लस, तो a थीटा
साइन थीटा कॉस थीटा। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ना। चलो अब अपन आगे चलते हैं। जरा देखो कौन कौन कट रहा है यहाँ पे, कौन कौन कट रहा है बच्चों। एक तो ये निपटा और एक ये निपटा, ठीक है। और कोई नहीं निपट रहा। जरा आ जाओ बच्चों, आगे चलते हैं अपन। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, प्लीज़ सी गाइस, इसको यहाँ भेज दीजिए तो हो गया एक्स कॉस थीटा। फाइनली इक्वेशन आ रही है मेरे पास बच्चों, वाई साइन थीटा, ठीक है भाई। एक्स और वाई एक तरफ रहने चाहिए ना, इसको भी ले आया, परफेक्ट। जरा ध्यान से देखना, माइनस अब क्या बचा हुआ, ए साइन स्क्वायर थीटा। इसको जो पॉजिटिव वाला है ना, इसको भी यहाँ ले आओ तो माइनस। आई नो कुछ बच्चों को एकदम नींद आने लग गई होगी क्वेश्चन देखते देखते, बच्चों क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन लेंदी है, बेफालतू का लेंदी है, ट्रिग्नोमेट्री लगा के लेंदी है। जरा देखो तो x cos थीटा y साइन थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, परफेक्ट। अच्छा ए है, सिंपल ए है ना बच्चों। गली का बच्चा जानता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। पता है कि नहीं पता है? माइनस ए इक्वल्स टू 0। सो गाइस फाइनली मेरे पास क्या आया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस ए इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इतने खो गए थे, भूल ही गए कि निकाल के रहे थे ना। चलो परफेक्ट गाइस, चलें अपन आगे। सिंपली पैरामेट्रिक फॉर्म को डिफरेंशिएट किया, टेन थीटा आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 अपॉन करा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, एक्स और वाई, एक्स ये रहा वाई ये रहा। फिर टोटली डिपेंड्स ऑन कैलकुलेशन। एक बार प्रैक्टिस सीख जाओगे, एक बार प्रैक्टिस, सिंगल वन टाइम ना। चलो आगे ना बच्चों, यहाँ तक परफेक्ट ना। प्लीज़ थोड़ा पे अटेंशन, मैंने सिखा दिया था हालांकि पहले ही। क्या होगा यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ अ नहीं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस of a point, of a line from a point x1 कॉमा y1, ठीक है। क्या था x1 कॉमा y1 और इक्वेशन मानो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो क्या सिखाया था मैंने, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था बच्चों, d इक्वल्स टू x1 वाला पॉइंट इसमें घुसा, y1 वाला पॉइंट इसमें घुसा, तो ax1 प्लस by1 प्लस सी रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। परफेक्ट, क्लियर गाइस। इस x1 को x में घुसाना, इस y1 को y में घुसाना, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 9 बच्चों जरा देखना, एक डायग्राम और ना, मैं बना रहा हूँ नॉर्मल। क्या आया, x cos थीटा प्लस y साइन थीटा माइनस ए इक्वल टू 0। और ऊपर क्या है, मुझे क्वेश्चन ने बोला है ना बच्चों, देखो ना क्या बोला है, कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से निकालना है। तो ये 0 कहाँ जाएगा, ये 0 जाएगा x में, ये 0 कहाँ जाएगा y में, तो दो तो हो गया 0। सो डिस्टेंस क्या है मेरे पास, फाइनली इसको नीचे कर लेते हैं अपन यहाँ पे, d इक्वल टू रूट ऑफ 0 हो गया प्लस 0 हो गया माइनस ए रूट ऑफ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चा जानता है कि नीचे वाली चीज़ क्या है, 1 बोले तो मॉडल्स के अंदर माइनस ए इक्वल्स टू ए यूनिट या ए बोलो तो देखो बच्चों a क्या है, कांस्टेंट है, बोला है ना a कांस्टेंट डिस्टेंस एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस, ठीक है। कांस्टेंट डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस क्या है a क्या है तुम्हारा, देखो इसमें देखो a तुमने क्या लिया है, कांस्टेंट तो लिया है, डिस्टेंस क्या है मेरे पास a यूनिट कोई भी सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो, तो मैंने a यूनिट लिख दिया। पर देखो बच्चों डिस्टेंस क्या आ रही है, a आ रही है, a विच इज कांस्टेंट। आई क्वेश्चन समझ में, लेंथी क्वेश्चन था, बहुत लेंथी क्वेश्चन था,
इतना टफ भी नहीं है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। सो गाइस क्लियर है, कोई दिक्कत हो कमेंट्स में बता दीजिए मुझे। सो गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। इजी क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन एज 4 sin x माइनस 2x माइनस एक्स कॉज एक्स अपन 2 प्लस कॉज एक्स इज इंक्रीजिंग कब हो रहा है, इन डिक्रीजिंग कब हो रहा है। सो वी हैव टू फाइंड द इंटरवल। सो गाइस देखो ये वो क्वेश्चन है, अपन ने कुछ क्वेश्चन पहले करे हैं जहाँ पे अपन एक प्रॉपर डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन करना इज नॉट अ बिग डील गाइस, नाउ इट्स नॉट अ बिग डील, बट इन क्वेश्चन को एक लेवल पे ले जाना जहाँ पे हम लोग कह सके कि हाँ यार यहाँ इंक्रीजिंग है यहाँ डिक्रीजिंग है। कभी कोई भी इंसान, कोई भी अपना दोस्त, कोई भी टीचर अपन को ये नहीं कहते बता प्रूव करके बता कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, कोई आर्ग्यूमेंट क्रिएट नहीं होना चाहिए, ऐसा परफेक्ट डिफ्रेंशिएशन करके दिखाना है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना आपको घर से करके जाने होते हैं, यूँ नहीं कि एग्जाम में कर लेंगे देख लेंगे, नहीं अपन को घर से करना पड़ेगा क्वेश्चन को। सो गाइस लेट्स स्टार्ट, प्रैक्टिस 1-2 बार तो चाहिए। फंक्शन मेरा है 4 sin x टू प्लस कॉज एक्स। नाउ सी गाइस, एक स्टेप जो मुझे करनी चाहिए, करनी पड़ेगी पर आंसर नहीं आ पाएगा, वो ये है, ज़रा ध्यान से देखना। 4 sin x, ज़रा देखो बच्चों यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, माइनस एक्स कॉमन लिया, अंदर बचा 2 प्लस कॉज एक्स। इसके बिना आंसर मैं नहीं ला पाऊँगा, ये स्टेप मुझे याद रखनी है, तभी मेरा काम ईजी वे में हो जाएगा। इसको इसके नीचे भेजा, इसको इसके नीचे भेजा, भेज सकते हैं। सो क्या हो जाएगा 4 sin x, हालांकि स्टेप मुझे लिखने तो नहीं चाहिए पर तो भी कुछ बच्चों के लिए मैं लिख रहा हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेप इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखो ये और ये निपटा, फाइनली जो fx आया जिसका डिफरेंशिएशन हमको करना है वो ये है। सो दिस इज द फाइनल fx, दिस इज द फाइनल fx गाइस। यहाँ पहुँचना है, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप तो ये थी, कॉमन लेना। गाइस प्लीज रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर यार, यू हैव नो अदर चॉइस, यू हैव टू मेमोराइज दिस कि मुझे यहाँ पे कॉमन लेना है, तभी प्रॉपर डिफरेंशिएशन तुम ला पाओगे, ठीक है ना। देखो चालू करें, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। सो एफ डैश एक्स बोल रहे हैं प्यार से इसको, u अपॉन भी लग रहा है, क्वेश्चन टू लग रहा है, a अपॉन भी कह देते हैं अपन तो। सो क्या होगा यहाँ पे 2 प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर, फिर 2 प्लस कॉज एक्स चुपचाप से बैठा, 4 sin x का हो जाएगा कितना 4 cos x, कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति किसी को नहीं है। देन माइनस का साइन आएगा, 4 sin x चुपचाप से बैठेगा, और इसका हो जाएगा 2 का 0 cos का माइनस sin x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लाइन पूरी खींचना बच्चों, खींची, माइनस x का हो जाएगा 1, ठीक है ना। क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है, चलो परफेक्ट ना। खुलम खुलाई करो इसकी, क्या हो रहा है 2 4 2 जा 8 cos x प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, 4 sin स्क्वायर एक्स 2 प्लस cos x। क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ, मैं ये नहीं भूलना चाहिए, ध्यान रखना है, फ्लो में ऐसे मत भेजना कि -1 को भूल जाओ, कई बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है ना। ना दिस द एफ डैश एक्स ना। देखो एक चीज़ देखो बच्चों, बच्चा जानता है कि यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, जरा बताओ क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आया तो ब्रैकेट में रहा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स जो कि होता है 1, तो उस स्टेप को लिखे तो नहीं, क्या समझ रहे हो बच्चों आप लोग। 4 कॉमन आया, ब्रैकेट में बचा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स जो कि होता है 1, तो फाइनली बचेगा क्या अपने पास 8 cos x प्लस 4। भाई इतना समझते हैं सब लोग, एफ डैश एक्स क्लियर गाइस, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ परफेक्ट, चलो अब जरा देखो बच्चों, नीचे भी क्या है 1, तो अगर एलसीएम लेता हूं मैं 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ऊपर बचा 8 cos x प्लस 4, ये चीज़ एज इट इज ऊपर चली जाएगी,
माइनस 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ये चीज़ एज इट इज ऊपर चली गई एलसीएम लेते वक्त। नाउ प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन करना है, प्रैक्टिस चाहिए बच्चों, चैप्टर बहुत लेंथी है। माइनस, हालांकि मुझे ये काम मैं डायरेक्टली कर सकता था पर ठीक है। अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये करा, यहाँ तक क्लियर ना? आगे चलते हैं अपन। तो 8 cos x प्लस 4 माइनस 4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 4x cos x, 2 प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलें अपन मूव करें आगे। चलो जरा देखो बच्चों, ये 4 और ये 4 तो निपटारा हुआ। 8 cos x माइनस 4 cos x, 8 cos x माइनस 4 cos x विल बी गिव 4 cos x। तो जरा देखो 4 cos x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, दिस माई एफ डैश एक्स। आई थिंक सबको फंडा समझ में आ रहा है। सिर्फ कॉमन लेने वाली चीज़ ध्यान रखनी थी, उसके बाद तो सब बहती गंगा में होता रहेगा। एफ डैश एक्स कॉमन क्या आया? कॉस एक्स कॉमन आया, 4 माइनस कॉस एक्स कॉमन हुआ, फिर 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक डन? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को यहाँ पे? परफेक्ट। चले अपन आगे। नाउ देखो, दिस इज़ द फाइनल प्लेस जहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। इसके आगे मुझे नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, कोई नहीं पढ़ेंगे हम लोग आगे। परफेक्ट, फाइनल। यहाँ पे पहुँच गए, कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी आपसे आर्ग्यू नहीं कर सकता कि बता, समझा मुझे। अब देखना बच्चों, प्लीज़ ध्यान से देखना, ये चीज़ अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, किसी को याद आ रहा हो तो। जरा देखो 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, अब समझना काम अब है। 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये जो चीज़ है पॉजिटिव रहेगी, यस और नो? भाई अब एफ डैश एक्स नेगेटिव होता था डिक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता था तो इंक्रीजिंग। ये बात सबको पता है, नेगेटिव पे डिक्रीजिंग, पॉजिटिव पे इंक्रीजिंग। सो मुझे अपना फैक्टर ढूंढना है कि किस पे एफ डैश एक्स डिपेंड करता है। सो देखो, तो कॉस 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी चीज़ का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, पता है कि नहीं पता है? किसी भी चीज़ का स्क्वायर इवन पावर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। स्क्वायर है ना, परफेक्ट। ना आगे चलते हैं अपन। 4 माइनस कॉस एक्स डिस्कस किया है पहले अपन ने। 4 माइनस कॉस एक्स, देखो बच्चों, कॉस की जो रेंज होती है वो होती है -1 से 1, बस उससे आगे तो नहीं थी। -1 से 1, तो कॉस अगर 1 भी हो गया ना तो 4 माइनस 1 3। अच्छा, और -1 क्या तो सर माइनस प्लस तो 5। अच्छा, मतलब किसी भी हालत में 4 माइनस कॉस एक्स तो नेगेटिव आ ही नहीं रहा। 4 माइनस कॉस एक्स विल ऑलवेज ही पॉजिटिव, बिकॉज कॉस क्या होता है -1 से 1। अरे 1 भी रख दो यार, तो 4 माइनस 1 3 होगा, उससे ज़्यादा कॉस नहीं गिर सकता। -1 से 1 ही रहेगा बच्चों। आई नो काफ़ी लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता, समझाना पड़ रहा है मुझे। कॉस -1 से 1 ही रहेगा, तो 4 माइनस 1 भी हुआ 3, मतलब विच मीन पॉजिटिव। सो वी नो कॉस एक्स जो है ना वो लाई कर रहा है -1 से 1 के बीच में। देयरफॉर एक्स नहीं, 4 माइनस कॉस एक्स भी हमेशा 0 से बड़ा होगा, यस और नो? परफेक्ट। अच्छा सर, ये पॉजिटिव, भाई साहब ये पॉजिटिव तो डिपेंड किस पर रहा? कॉस एक्स देखो ना तो इवन पावर है, ना किसी के साथ जुड़ रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अकेला खड़ा है। तो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ पूरा एफ डैश एक्स डिपेंड करेगा कॉस एक्स पर, सिर्फ और सिर्फ एफ डैश एक्स। ये क्वेश्चन करा हुआ है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन अपन एग्जैक्टली उधर भी डिफ्रेंशिएट करते हुए यहाँ पहुँचाता, करा हुआ है। जरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग खोलो, वहाँ मिलेगा आपको, ठीक है? सो सिर्फ और सिर्फ कॉस एक्स पे दावेदार डिपेंडेंट है ना। आगे चलते हैं अपन। चलो अब देखो, वी टू गिव द इंटरवल, वी टू फाइंड द इंटरवल। जरा सोचो, अब एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव, मतलब कॉस को पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों तो पॉजिटिव है, वैसे हटाओ, टेंशन खत्म। अब कॉस एक्स पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ सर। सो फर्स्ट केस में बात करते हैं, इंक्रीजिंग वाले में बात करते हैं
इस केस में एफ डैश एक्स को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, देयरफॉर कॉज एक्स को भी 0 से बड़ा होना पड़ेगा। सो कॉज एक्स इज पॉजिटिव व्हेन एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, कहाँ कर रहा होगा, 0 से π/2 बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड यूनियन ले लो यहाँ पे, और कहाँ होता है थर्ड क्वाड्रेंट, नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट, जो कि तो 3π/2 से 2π, 3π/2 से लेके 2π, ये बात ध्यान है ना, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव, 3π/2 से 2π। क्या फंडा क्लियर हुआ बच्चों? मैं यहाँ लिख दूँ क्या, जैसे वो क्लियर हो गया कि cos x पॉजिटिव कहाँ होता है, cos x पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा, ठीक है यहाँ पे। सो इंटरवल क्या आई, 0 से π/2 यूनियन 3π/2 से 2π, 3π/2 था 270, यहाँ ये लाइन, ठीक है बच्चों। कई बच्चों को 3π/2 आता नहीं है, 270 से लेकर 2π, परफेक्ट। सेकेंड पार्ट करते हैं डिक्रीजिंग का, ठीक है, मतलब एफ डैश एक्स को क्या होना चाहिए, देयरफॉर एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0। अरे बोले तो cos x क्या होना चाहिए, लेस देन 0, यस और नो, cos x लेस देन 0 कहाँ होता है सर, सेकंड में होता है और थर्ड में होता है। अच्छा तो देखो बच्चों, सो x बिलोंग्स टू, डायरेक्ट कर दो बच्चों, देखो अब नेगेटिव कहाँ होता है cos, यहाँ नेगेटिव होता है और यहाँ नेगेटिव होता है। सर ये 90, ये 270, 3π/2, तो डायरेक्ट करते हैं हम लोग, π/2 से लेके 3π/2 पूरा ही यहाँ पे हो जाएगा डिक्रीजिंग, π/2 से 3π/2, और वहाँ हो जाएगा इंक्रीजिंग। क्या फंडा समझ में आया? बिकॉज ये दोनों पॉजिटिव सिर्फ इस पे दावेदार डिपेंड करता था, तो मैंने देख लिया कॉस पॉजिटिव कहाँ है, कॉस नेगेटिव कहाँ है। आई थिंक सबको फंडा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 90 से लेके 3π/2 लिखूँ क्या मैं, लिखूँ, चलो π/2 पाई 3π/2, क्या फंडा क्लियर बच्चों? क्लियर गाइस, इजी क्वेश्चन था, यू जस्ट हैव टू मेमोराइज, प्रैक्टिस दिस डिफरेंशिएशन, नथिंग एल्स, ठीक है। और मेजर स्टेप कॉमन लेने वाली। क्लियर गाइस, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। नाउ बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाय fx इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x नॉट इक्वल 0, ऑब्वियसली x 0 नहीं पॉसिबल है, इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अरे 0 पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि 0 रखेंगे तो 1/0 इज नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्लियर फंडा? नाउ देखो, अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। सो जरा सोचो बच्चों, पहले एफ डैश एक्स निकालना है। सो एफ एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स निकालना है, 3x² 1/x क्यूब का कितना होगा, खूब बार सीख लिया गाइस, खूब सीखा अपन ने। 1/x क्यूब का होगा -3/x⁴, -3/x⁴। हमको अच्छे से पता है 1/x क्यूब होता है -3/x⁴, 1/x⁵ होगा -5/x⁶। फॉर्मूला लगेगा इसमें n(x⁻n−1), ठीक है ना, पे -3 को ऊपर ले जाएंगे, x⁻−3 हो जाएगा, देन वाला फॉर्मूला सिंपल n(x⁻n−1) वाला फॉर्मूला, ठीक है गाइस। आई थिंक पहले बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है इस चीज़ के बारे में, बार बार डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग इन चीज़ों पे। नाउ डेफिनेटली आई नीड टू फाइंड द एक्सट्रीम पॉइंट्स। सो एक बार एलसीएम भी ले लें अपन, साथ ही साथ ले लें बच्चों, ज़रा सोचना क्या आएगा यहाँ पे मुझे। लिया तो 3x⁶ -3/x⁴, डन। कुछ को दिक्कत आता है क्या यहाँ पे? चलो ऐसे मत करो, कुछ को दिक्कत आता है तो ऐसे मत करो। अपन नाउ एफ डैश एक्स को क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, 3x² -3x⁴ = 0, इसको वहाँ ले जाओ, इसको नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करो, और 3 से 3 कट गया तो 1 बचा, तो x⁶ = 1। बच्चों पावर 6 है, मतलब इवन पावर है, तो मतलब +-1 आएगा कि नहीं आएगा, तो x = +-1, मतलब वी हैव टू एक्सट्रीम पॉइंट्स गाइस। सो ये तो आना ही है +-1। ना आगे चलते हैं, अब वी ड्रॉ नंबर लाइन। सो नंबर लाइन बनाते हैं बच्चों अपन, क्या आएगा, -1, ये 1, यहाँ से -∞ और यहाँ से ∞। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, चलें अपन। ना देखो +1 -1
देखो क्या करा मैंने 2 रख लिया, 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, तो अपन ने 2 रख लिया। 2 रखो जरा इसमें, जरा रफली 2 रख के देखो बच्चों क्या आ रहा है। अगर मैंने एफ डैश में 2 ले लिया तो 3 2 की पावर 4 माइनस 3/2 की पावर 4, तो स्क्वायर है यहाँ पे 8 से 24 माइनस 3/8 बच्चों 3/16 आएगा। 3/16 डिवाइड करूँगा तो बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी, ठीक है, 0.1 करके करूँगा तो मुझे वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, मतलब यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। यस और नो, हमेशा फंडा चलता है अल्टरनेट के अंदर। अब इधर से -2 ले लो, चीज़ें सेम मिलेगी क्योंकि पावर वैसे भी इवन है, -2 का स्क्वायर -2 का पावर 4 पॉजिटिव मिलेगा, तो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव मिला। सो गाइस क्लियरली सीन कि नेगेटिव कहाँ रहा है और पॉजिटिव कहाँ, इंक्रीजिंग कहाँ रहा है, डिक्रीजिंग कहाँ रहा है। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग कब हो रहा है, जब x बिलोंग कर रहा है -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फाइनाइट। कोई डाउट किसी को? एंड फंक्शन इज डिक्रीजिंग कब हो रहा है, x बिलोंग्स टू -1 से 1। आया फंडा समझ में? देखो हमेशा अल्टरनेट चलते हैं, बट हमेशा भी नहीं, कुछ कंडीशंस होती है। बेस्ट पार्ट आपके लिए रहेगा वैल्यू रख दो, जैसे 2 रखा -2 फंडा पॉजिटिव आएगा, इधर ले लो। अच्छा 0 में नहीं ले सकते क्योंकि क्वेश्चन ने 0 लेने के लिए मना कर दिया है, ध्यान रखना, क्वेश्चन ने 0 लेने के लिए मना कर दिया, तो 0 तो लेंगे नहीं अपन, 0.5 ले लो, 0.5 रखो ना इसके अंदर, इसमें यू विल गेट नेगेटिव वैल्यू। क्लियर गाइस? परफेक्ट, बहुत ईजी था। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। परफेक्ट। सो गाइस वीडियो डेफिनेटली पसंद आ रहा होगा, कोई दिक्कत है, कोई कमी है तो प्लीज़ कमेंट्स में डालिए। एंड गाइस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बच्चों। थैंक यू।